आज एक बात कहें, आप लोग स्वीकार करना, अगर बन सके तो अपने भीतर उतारना। जिस दिन आप मंदिर ना जा सके उस दिन कोई जल का पात्र लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो तो हमारे मुख से हम उसको उपत कर, भले हम नहीं भी बात करते हैं तो भी हम उसको हाथ जोड़कर कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कारण हम नहीं चाह रहे, पर हमने जो मंत्र बोला है, हमने जो जाप किया, हमने जो बोला, वो जल के पात्र में उसकी तरंग पड़कर बुझ जाए। एक तालाब में जाना, तालाब कुआं बावड़ी देखना, और उसमें एक छोटा सा पत्थर उठा के पटक दो। पत्थर पटकोगे तो क्या होगा, वो उसमें एक लहर उठेगी। देखा है आप लोगों ने, एक लहर उठती है, वो लहर आगे बढ़ते 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 जाती है और आखिरी में वो लहर एकदम तालाब की बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंच जाती है और फिर वहां से वापस टकरा कर धीरे धीरे वो लहर का तरंग हल्की सी उस पत्थर तक आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल का पात्र लेकर जाते समय हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो पानी में एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, और वो तरंग जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ती है तो उसका फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले को मिलता ही है, भले जल किसी ने भी चढ़ाया, जल को ही भी चढ़ाया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा, एक सुख अपने भीतर, आनंद का पल उसमें आ जाए। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर, नम्रता हमारे भीतर लेकर आए। हम जितने नम्र होंगे उतना आनंद होगा। शंकर भगवान पार्वती जी को संवाद कर रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को जो संवाद कर रहे हैं वो जीवन का एक आनंद देने वाला संवाद। यवतमाल से पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बाबा देवाधिदेव महादेव से जो मांगा था वो बाबा ने दे दिया, तो पैदल। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार, उसकी कृपा बिना संसार में कुछ नहीं है महाराज। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से उसको बोलोगे, वो दिल से सुनता है। स्वस्थ हैं आप? जिनको कैंसर था और पूरे शरीर में फैल चुका था, डॉक्टर ने समय दे दिया था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से रिपोर्टें नील आ रही हैं। यही शिव, शिव तत्व है भीतर, औघड़ी है शिव, औघड़। खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाह बसाए अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरा
जानहि उठा लो उठा। जितनी नम्रता उतनी नम्रता अपने भीतर रखिए, सहजता रखिए, सरलता रखिए। बहुत ऊंचे पहुंच जाने पर नम्रता मत भूल। केवल एक बानर ऐसा है वाल्मीकि रामायण में जिसका नाम दुविध कहा गया, राम जी उसको लेकर नहीं गए, उसको अवध नहीं ले गए। वो दुविध बानर वो अवध नहीं गया, कारण केवल एक काम करता था वो गलत। सारे बानरों को समझाया गया कि देखिए किसी को कोई कष्ट नहीं देना, युद्ध के मैदान में सब युद्ध लड़ें तब तुम लड़ो, युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ा जाए तब अच्छे से लड़ो, पर बाकी के समय पर तुम बेर मत रखो। आज के जमाने में एक गांव से आमदार खासदार के दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। शिव पुराण कहती है युद्ध लड़ो, चुनाव का समय आए तो चुनाव लड़ो, पर पूरे साल 2 साल 4 साल 5 साल तक उसको दिल में बिठा कर मत रखो कि ये हमारा द्रोही है, ये हमारा दुश्मन है, ये दिल में बिठा कर नहीं रखना। बेर नहीं रखना। कई लोग ऐसे हैं, एक बार अगर किसी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो एक दूसरे से बेर रख लेते हैं। इसके आदमी ने मेरे साथ काम किया था, इसके 5 आदमी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे, इनको सल्टाना, इनको ये करना। अरे भाई क्या बेर रखना। राम जी महाराज एक दुविध नाम के बानर को लेकर नहीं गए, बाकी सबको ले गए, कारण केवल एक था, युद्ध के मैदान में बेर करो, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो, युद्ध के मैदान में तुम द्रोही बन जाओ, एक दूसरे को नष्ट कर दो, चलेगा, पर युद्ध के मैदान से हटकर अगर तुम हरकत करोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अरे भाई बड़ी विडंबना है, भाई भाई का द्रोही हो गया, बहन बहन की द्रोही हो गई, परिवार परिवार का द्रोही बन गया। किस चीज के लिए? धन सत्ता वैभव प्रतिष्ठा के लिए। सेठ 40 करोड़ कमाने वाला भी मरता है तो उसके ऊपर जो सफेद कपड़ा उड़ाया जाता है वो किसी ब्रांडेड कंपनी का या रेमांड का नहीं होता। घर के लोग रोने में लगे रहते हैं, मोहल्ले के लोग तैयारी में लगे रहते हैं, और परिवार वालों से कह दिया जाता है उस दुकान पे चले जाओ और कपड़ा लिया, और कपड़े की दुकान पे से कपड़ा लाया जाता है, उसकी तो घड़ी भी नहीं बनाई जाती, ऐसे ही मरोड़ के दे दिया जाता है, और बिना नाप के अभी तक जितने कपड़े लेकर आए, डबल एक्सल, 1 एक्सल, ट्रिपल एक्सल, ये एक्सल, 42 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे लाए। अब बिना नंबर के, बिना एक्सल के वहां तो बस गए, कहा मुर्दे के लिए कफन दे दो, और कफन का कोई नाप नहीं, नपा नपाया है, दे दिया, ले जाओ, उड़ा दिया। कितनी सत्ता में जी रहे हो, कितने अहंकार में जी रहे हो, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी प्रतिष्ठा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। एक दिन मरकर शमशान चले गए, राख पड़ी रही, हड्डियां उठा के नदी में फेंक दी गई। 13 दिन बाद बामन जीन लिए, फोटो इतना बड़ा चढ़ गया दीवाल पे, और प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई। अब श्राद्ध में नीचे फोटो को उतारा, कंडा जलाया, घी शक्कर छोड़ के धूप लगा के पूड़ी चिपका दी। बस इतनी जिंदगी है। प्रेम रखिए,
वात्सल्यता रखिए, स्नेह रखिए, स्नेह। नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, ये सब क्या करोड़पति थे? भक्त थे। इस भारत की भूमि पर चौराहे पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। तुम्हारे महाराष्ट्र में लगती हो तो बात दूसरी है। किसी चौराहे पर भारत की भूमि पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। कोई अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी मर जाए तो उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर उसकी मूर्ति लगती है जिसने दुनिया के लिए कुछ किया होता है और दुनिया की आंख के आंसू पोछे होते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो ये नहीं देखा जाता कि कौन धर्म का है, कौन संप्रदाय का है, किस वर्ण का है, कौन है, कोई नहीं देखा जाता। फिर वो नहीं देखते। वहां तो ये देखा जाता है कि इसने किया क्या है। कुछ अच्छा कर्म करा जिंदगी में, मानव का शरीर मिला था, जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, पड़े दिए, मर गए, चले गए, तेरा बामन जीम लिए, पूड़ी सब्जी मिल गई, लोटा चटाई आसन मिला, सब चले गए, पेट पे हाथ फेरा, सब गए, कौन याद करे? यहाँ तो शास्त्र कहता है तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। तेरा तेरा दिन याद करे। तेरे को केवल 13 दिन के बाद 14वें दिन कोई याद नहीं करेगा। मरे गए, कोई याद नहीं करेगा। पर तुमने जिंदगी में अच्छा काम कर दिया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को औषधि दिलाई, किसी को अच्छा कर दिया, तुम्हारे को मरने के बाद भी याद किया जाएगा। मरने के बाद भी याद किया जाएगा। क्यों? आज लोग कह देते सियोर वाले महाराज को लोग याद करते। क्यों याद करते? सियोर वाला महाराज आके आपको करोड़ों रुपए दे दिए क्या? लखपति बना दिया क्या? आपको अंबारियां दे दी क्या? सियोर वाले महाराज ने अपनी जेब में से निकाल के तुम्हें 500 का नोट दे दिया क्या? नहीं, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं दिया, पर एक चीज दी है, आपके अंदर शंकर की भक्ति का बल दिया और आपका विल पावर मजबूत कर दिया कि आपके अंदर शिव भरा है, आपके अंदर शंकर समाया है, आपके अंदर शिव तत्व है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जब जब व्यक्ति घबराता है तब कोई संत, कोई सदगुरु आता है। नामदेव जी महाराज को जब ओंडा नागनाथ के मंदिर से बाहर फेंका गया, तब गुरु नानक देव जी ने आकर उनको बल प्रदान करा। तुम में बल है नामदेव, भगवान का भजन करो तो मंदिर का गेट भी बदल जाएगा। बदला। गुरु नानक देव जी के कहने पर नामदेव जी ने जो भजन करा तो मंदिर का गेट बदल गया। एक संत, एक सदगुरु मार्ग दिखाने का काम करता, और वो मार्ग यदि तुम्हारे भीतर समाहित हो गया तो फिर तुम भटकोगे नहीं। तुम्हें मालूम है, जैसे वो बहन करी कैंसर हो गया और बाबा से विनती करी कि संभालना। एक पत्र है, एक व्यक्ति के हार्ट के अंदर, दिल के अंदर छेद हो गया, छाला हो गया। ये मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दिख गए? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। नासिक से आया हूँ। मेरे महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी छाती में जलन होती थी, मैं समझता कि एसिडिटी हो रही है, जांच नहीं करवाई। जब जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी छाती के अंदर छाले छाले हो गए, मेरे हार्ट के अंदर जब छाले हो गए, डॉक्टर के हिसाब से बड़ी बीमारी के चांस थे। तब मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर डाला गया और बहुत इलाज चलता रहा। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे एक बेलपत्री और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। मैं बाबा की कृपा से ठीक हुआ, इसलिए 5 कथा सुनने का मैंने नियम बनाया और मैं यहाँ कथा सुन रहा हूँ।
एक बार हाथ हिला दीजिए ऐसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बाबा मुझे कथा श्रवण करा रहे हैं और मैं बाबा की कृपा से सुन रहा हूं। बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहा, ओघड़ी इसी को कहा। आपके भीतर का भरोसा जागृत करिए, आपके अंदर का बल जागृत करिए कि आप साधारण नहीं हो। लोग रोते हैं, कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। काहे को दुखी हो? अपने मन से दुखी हो। कुछ भी नहीं है हमारे पास में, मत होने दो। शरीर तो भगवान ने दिया है, मेहनत करिए। 3 चीजें महादेव से ले लो। मस्तिष्क पर गंगा रखो, मतलब भेजा, बोलो जम के, ठंडा रखो। दूसरा, महादेव से गुण लीजिए, ज्यादा मत बोलो। शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं, मतलब अपनी जीवान को मीठा रखो। भेजा, जम के बोलो जरा, ठंडा रखो, जीवान मीठी रखो। और शंकर जी से तीसरी चीज ले लो, उन्होंने सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पर नहीं रखा, भगवान नारायण को दे दिया, भगवान नारायण को दिया। और एक चक्र और था महादेव के पास, उन्होंने अपने पांव में रखा। शिव जी कहते तीसरी चीज रखो, अपने पांव को चक्री बनाकर रखो। जो मेहनत करने के लिए दौड़ता रहता है वो एक दिन तरक्की पा ही जाए। जो दिन भर सोया सोया, उसके पांव में चक्री नहीं है, पड़े पड़े सोच रहा है मैं करोड़पति बन जाऊं, कहीं का ऐसा बाबा मिल जाए, ऐसी भभूति फेंके और नीचे से हंडे निकल जाए। ऐसा बाबा तुम्हें मिले तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे बाबा की तलाश कर रहे हैं कि जो भभूति फेंके और हंडा निकाल दे बिना हाथ पैर हिला। तीन चीजें महादेव से ले लो। पहला, जम के बोलो जरा, भेजा, मस्तिष्क ठंडा रखो। दूसरा, जिह्वा मीठी रखो। और तीसरा, अपने पांव में चक्री रखो। फालतू नहीं बैठना, फालतू नहीं बैठना, काम करते रहना। जो व्यक्ति फालतू बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, नौकर से कहता जा दूध लिया, पति से कह जाओ सब्जी लिया, उनसे कह दिया जाओ वो लिया। वो सोफे पे आराम से बैठी 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 बैठी, आखिरी में व्हील चेयर पे बैठी 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 बैठी, फिर वेंटिलेटर पर बैठी 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 बैठी, फिर अर्थी पे लेटी 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 लेटी, फिर चिता पे लेटी 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 लेटी, फिर आखिरी में फोटो में टंगी टंगी टंगी। खत्म जिंदगी, समाप्त। अब बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, अब हो क्या। तीन चीजें सीख लो शंकर से। शिव जी जहर ला कर दिया तो भी खुश थे। सती पत्नी मर गई, चली गई तो भी खुश थे। बेटे का शीश कटा तो भी खुश थे। परिवार में रहो, खुश होकर रहो। 10,000 भी कमाओ तो प्रसन्नता से खाओ। छोटा सा काम करने वाला, सब्जी का ठेला लगाने वाला, फल का ठेला लगाने वाला, दूसरे के यहाँ काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, वो बाई जो झाड़ू पोछा भी करती है, वो मांग में सिंदूर भर के ऐसी टिपटाप होकर बड़े आनंद में रहती है। और तुम्हारे पास में करोड़ों का धन, और सुबह से उठती है तो आंख से आंसू बहा बहा कर रोती है। वो पोछे वाली भी कहती है कि मैं 10,000 कमाती हूं तो दिल से जिंदगी जीती हूं। बर्तन मांजती हूं पर दिल से जिंदगी जीती हूं। वो बर्तन मांजने वाली को तुम अपने घर का बेकार फ्रिज में पड़ा हुआ सामान देती हो और कहती है खा लेना, वो नहीं खाती, उठा के नली में डाली आती। वो खाएगी जो कुरकुरे और वेपर्स खाए, वो खाए, वो नहीं खाती।
भले 5,000 रुपये महीना कमाती पर जिंदगी खुश से जीती है, और एक तुम सुबह से शाम तक रो रो के मरे जा रहे, मरे जा। 2 रुपये भी कमाओ तो जिंदगी में खुश होकर खाओ, इतनी अलमस्ती में खाओ कि अपना जीवन आनंदमय जियो, आनंद। दुवित नाम का वो बानर, राम जी उसको अवध नहीं लेकर गए, उसका केवल एक कारण था, युद्ध लड़े चल जाएगा, युद्ध के मैदान में दुश्मनी पाले चल जाएगा, पर अलग से दुश्मनी मत पाल। कई लोग ऐसे होते हैं, कहाँ कथा कौन करा रहा है, जायसवाल जी? नहीं, हमारी तो उनसे बनती नहीं, हम कथा में नहीं जाएंगे। मत जा, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ? हे भाई, भजन कौन करवा रहा है? उस पार्टी का है। अरे भजन तो हो रहा है ना, पार्टी कोई सी भी हो। अयोध्या में राम जी बैठे थे, सबको खुश होना चाहिए, आंख में आंसू आना ही नहीं चाहिए। कोई भी बिठाए, राम तो बैठे ना, राम तो बैठे। प्रसन्नता तुम्हारे हृदय में होना चाहिए, तुम्हारे चित्त में होना चाहिए कि अवध में राम बैठ गए, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। कौन ने बिठाया, कौन पार्टी आई, कौन गया, कौन आया, भगवान बैठ गए प्रसन्न। दुवित नाम का बानर की गलती एक थी कि वो रात्रि में चले जाता था लंका में, उपद्रव मचाता था। शंकर जी की कोई भजन करता था रावण, तो उनकी भजन में दखल उत्पन्न, उसमें कुछ खलबली उत्पन्न करता था। ये बात राम जी को मालूम पड़ गई। विभीषण ने बता दिया, अपने यहाँ का कोई बंदर रात्रि को जाता है। विभीषण, भगवान रावण जब शंकर जी की आराधना कर रहा है तो उसमें दुविधा उत्पन्न कर रहा है, उसमें तकलीफ दे रहा है, उसमें कष्ट दे रहा है। राम जी ने पता करवाया कौन बानर है, ध्यान लगाकर स्मरण किया तो मालूम पड़ा, जामवंत ने कहा एक दुविध नाम का बानर है जो उपद्रव मचाता है, रात्रि को जाता है और विघ्न डालता है। रावण उसके कारण तकलीफ में है। रावण ने पत्र लिखकर भेजा राम जी के पास में, राम जी, राघव जी, आज तक युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है, और युद्ध के मैदान में युद्ध होने के बाद सब अपने अपने पंडाल में, अपने अपने टेंट में चले जाते हैं, फिर कोई आक्रमण नहीं होता। पर तुम्हारे यहाँ का बानर हमारे यहाँ आकर आक्रमण करता है, दुख उत्पन्न करता है, भजन नहीं करने देता, तकलीफ देता है। राम जी ने बुलाया दुविध नाम के बानर को, वाल्मीकि रामायण कहती है दुविध नाम के बानर को बुलाकर राम जी ने समझाया, बानर आज के बाद अगर तू लंका में गया उपद्रव मचाने रात को, या तकलीफ दी किसी शंकर के भजन करने वालों को, तो मुझे मुकद्दमा दिखाना। पर वो दुविध नाम का बानर माना ही नहीं, वो बार बार आक्रमण कर देता, बार बार तकलीफ देता। भगवान राम ने सोच लिया ये मानेगा नहीं, अब इसको युद्ध नहीं लड़ाना, इसको वापिस भेज दिया जाए। पर वो गया ही नहीं, गया ही नहीं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है, अपने अंदर अंटी बांध कर बैठ जाता है, मेरे को तो ये व्यक्ति बुरा लगता है, मैं इसका ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ना 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 ना, भगवान राम सबको लेकर अवध में गए, पर दुविध नाम के बानर को लेकर नहीं गए, क्योंकि उसने सबके प्रति बैर बांध कर रखा था। जो बैर बांध कर रखता है, मेरे महादेव उसको कभी पसंद नहीं करते। जो बैर से मुक्त हो जाता है वो महादेव का हो जाता है, वो महादेव। समय आया, भगवान शिव की भक्ति माता पार्वती जी ने करी। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज की यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हो गई। और पार्वती कोई साधारण नहीं है। 2 गंगा हैं, शिव के मस्तक पर भी एक गंगा है और एक गंगा है पताल गंगा। 2 तरह के महादेव जी का दर्शन आप लोग करते होंगे। एक शिवलिंग ऐसा ऊपर रहता है, उसके ऊपर शिवलिंग रहता है। एक शिवलिंग बिल्कुल चपटा, एकदम फ्लैट, एकदम ऐसा रहेगा, जमीन पर एकदम लगा रहेगा, एक वो शिवलिंग होता। ये कथा तो काशी शिव महापुराण की कथा चल रही है। 5 तारीख से 9 तारीख तक जमशेदपुर झारखंड में
जो कथा होगी 5 दिन की, उस कथा का नाम रहेगा पतालेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा। कौन से महादेव? पतालेश्वर। उस कथा में 5 दिन में हमको समझना है कि पतालेश्वर महादेव का मतलब क्या होता है, और यदि शरीर में हड्डियां गलने लगे या हड्डियों में गैप होने लगे या घुटने में या रीढ़ की हड्डी में गैप होने लगे, तो पातालेश्वर महादेव को क्या चढ़ाकर पाया जाए कि हमारी हड्डियों का गैप भरा जाए। तो वो हमको पतालेश्वर महादेव की जो 5 दिन की कथा, डोबो क्षेत्र एरिया, काजू बागान, जमशेदपुर झारखंड में जो कथा है 5 तारीख से 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 5 दिन की, उस कथा में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक अपन उस कथा को श्रवण करेंगे और उसमें पतालेश्वर महादेव की पूजन का विधान समझेंगे। पतालेश्वर महादेव की पूजन करेंगे। और फिर 14 तारीख से 20 फरवरी तक, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश, रामाभर स्तूप के पास कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होगी। उसमें अपन भगवान शंकर के विभिन्न रूपों का आनंद पाते हुए उस कथा का भी स्मरणपन करेंगे। उस कथा का नाम हम कल बताएंगे। पर जो झारखंड में कथा होने जा रही है, काजू